इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखो। रूसी सैनिक यूक्रेन के कुपियांस्क शहर के पास एक छोड़ी गई गैस पाइपलाइन को काट रहे हैं। वे गैस को बाहर पंप करते हैं, खास ट्रॉलियों के साथ सुरंगों में घुसते हैं और जमीन के नीचे यूक्रेनी लाइनों की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। मकसद सीधा है, शहर के बीचों बीच घुसपैठ करना बिना पकड़े गए। वे यूक्रेनियों के कब्जे वाले इलाके के बीचों बीच अचानक प्रकट होना चाहते हैं, इमारतों और घरों पर कब्जा करना चाहते हैं और दुश्मन की लाइनों के पीछे अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। यह एक अचानक हमला है, लेकिन यूक्रेनी सेना को पहले से ही पता है कि वे आ रहे हैं और अगले कुछ घंटों में जो होने वाला है वह हैरान कर देने वाला है। देखते रहिए, हम आपको युद्ध के चौंकाने वाले विवरण दिखाएंगे। इस ऑपरेशन को समझने के लिए आपको जानना होगा कि कुपियांस्क कहाँ है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शहर इस युद्ध में इतना अहम क्यों है। कुपियांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्व में खार्किव क्षेत्र में स्थित एक शहर है जो रूस की सीमा से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। युद्ध से पहले वहां लगभग 27,000 लोग शांति से रहते थे। वहां घर, अपार्टमेंट, स्कूल, पेट्रोल पंप, बाजार थे और आम परिवार रहते थे। वह एक साधारण शहर था। लेकिन फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कुपियांस्क जल्दी ही गिर गया। रूसियों ने युद्ध शुरू होते ही शहर पर कब्जा किया। कई महीनों तक लोग सैन्य कब्जे के तहत रहे और बहुत से लोग पश्चिम की ओर भाग गए। जो लोग रुके रहे वे डर के साए में जी रहे थे, यह नहीं जानते थे कि अगले दिन क्या होगा। सितंबर 2022 में यूक्रेन ने खार्किव क्षेत्र में एक तेज पलटवार शुरू किया और कुपियांस्क को आजाद कराया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, उम्मीद की एक घड़ी थी, लेकिन शहर मोर्चे की रेखा के बहुत करीब था, रूसी ठिकानों से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर, और इसी वजह से वहां कभी भी असली शांति नहीं रही। तोपखाने के हमले जारी रहे, रॉकेट नियमित रूप से गिरते रहे, ज्यादातर नागरिक कभी वापस नहीं आए और अब 2025 के अंत में रूसी सेनाएं फिर से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। वे किसी भी कीमत पर कुपियांस्क को वापस पाना चाहते हैं। इस शहर का बहुत महत्व है, खासकर रणनीतिक रूप से। वहां से यूक्रेन महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों और रेलवे लाइनों को नियंत्रित कर सकता है। जो कुपियांस्क को नियंत्रित करता है वह पूरे उस क्षेत्र तक पहुंच को नियंत्रित करता है। और यही वजह है कि रूसी सैनिकों ने शहर पर कब्जा करने के लिए एक साहसी और बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। कुपियांस्क के दक्षिण में स्थित छोटे गांव लिमान परशाय के पास, वहां पर छोड़ी गई गैस पाइपलाइनें हैं। ये चौड़े सुरंगें हैं जो पहले इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस ले जाती थीं, शहरों और उद्योगों को जोड़ती थीं। लेकिन युद्ध के कारण इन पाइपलाइनों में से कई को बंद कर दिया गया और छोड़ दिया गया। रूसी सैनिक इन पाइपलाइनों में छेद काटते हैं। वे खास कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वे बचा हुआ गैस बाहर निकालते हैं, क्योंकि कोई भी चिंगारी, कोई भी स्पार्क विस्फोट और तबाही का कारण बन सकता है। यह एक जोखिम भरा, धीमा और क्लॉस्ट्रोफोबिक काम है। फिर 3 या 4 लोगों के छोटे छोटे समूहों में वे अनुकूलित ट्रॉलियों का उपयोग करके अंदर जाते हैं, लगभग वैसे ही जैसे पुरानी खदानों के ट्रॉली होते थे। वे भूमिगत धीरे धीरे लगभग पूरी तरह अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोशनी बहुत कम होती है। जगह तंग है, नमी है, ठंड है, हवा भारी है। यह घुटन भरा और खतरनाक है, लेकिन यह उन्हें सीधे शहर के अंदर ले जाता है। सतह की सुरक्षा द्वारा देखे बिना, ड्रोन द्वारा पकड़े बिना, यूक्रेनी खाइयों से गुजरे बिना। जब वे ऑपरेशन की योजना में पहले से तय सही जगह पर पहुंचते हैं तो वे अंदर से बाहर की ओर एक और रास्ता काटते हैं और बाहर निकल आते हैं। कुपियांस्क के बीचों बीच योजना काम करती है। रूसी पैदल सेना के समूह शहर के अंदर दिखाई देने लगते हैं, जैसे वे कहीं से अचानक प्रकट हो गए हों। घर और अपार्टमेंट की इमारतों पर कब्जा करते हुए वे जल्दी ही आवासीय क्षेत्र में फैल जाते हैं और रक्षात्मक स्थिति में जमने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि यूक्रेनी समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे खिड़कियां तोड़ देते हैं,
मशीन गनें तैनात करते हैं और फायरिंग पोजीशन तैयार करते हैं। लेकिन रूसियों के लिए एक बड़ी समस्या है। यूक्रेनी बलों के पास हर जगह टोही ड्रोन हैं जो लगातार शहर के ऊपर उड़ रहे हैं और उन्होंने अभी अभी घुसपैठ का पता लगाया है। ऐसे घरों में संदिग्ध गतिविधियां जहां खाली होना था, हथियारबंद लोग वहां जहां कोई नहीं होना चाहिए था, अलार्म बज चुका है। यहां ध्यान से देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि शहरी युद्ध में यूक्रेनी बल कितने प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। यूक्रेनी हमला दल को तुरंत उस इलाके में भेजा जाता है। ये सैनिक बहुत प्रशिक्षित हैं, जिनमें से कई के पास महीनों या यहाँ तक कि वर्षों का युद्ध अनुभव है। वे ग्रेनेड, असॉल्ट राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और सबसे महत्वपूर्ण बहुत साहस से लैस हैं। समूह का कमांडर एक टैबलेट की स्क्रीन पर दिशा दिखाता है जो टोही ड्रोन से जुड़ा हुआ है। वह बताता है कि रूस कहाँ है। समूह सामरिक गठन में आगे बढ़ता है, एक से दूसरी आड़ तक चलता है, टूटी हुई दीवारों और छोड़ी गई कारों का इस्तेमाल करता है खुद को बचाने के लिए। वे एक इमारत के पास पहुंचते हैं जहां रूसी पैदल सेना ने अभी अभी अपनी स्थिति बनाई है। घेराबंदी का समय नहीं है, बातचीत का समय नहीं है, सीधा हमला है। पहले खिड़कियों से ग्रेनेड फेंके जाते हैं, बूम बूम। विस्फोट इमारत के अंदर गूंजते हैं। फिर वे तेज और आक्रामक तरीके से अंदर घुसते हैं। हर कोना गोलियों से साफ किया जाता है, हर दरवाजा चेक किया जाता है, हर कमरा क्लियर किया जाता है। हर घात की जगह को दुश्मन की प्रतिक्रिया से पहले निष्क्रिय किया जाता है। कुछ ही मिनटों में उस इमारत पर कब्जा किए हुए रूसी सैनिकों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। कुछ मारे जाते हैं, कुछ घायल होते हैं और कुछ पीछे के रास्ते से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। शहर में दर्जनों रूसी घुसपैठिए फैले हुए हैं। वे कई सड़कों पर, कई इमारतों में हैं और अब एक जानलेवा खोज शुरू होती है, घर घर, गली गली। यह एक थकाऊ, खतरनाक काम है जहां हर दरवाजे के पीछे एक घातक घात छुपा हो सकता है। यूक्रेनी सेनाएं अकेले नहीं लड़ रही हैं। उनके पास अमेरिकी बख्तरबंद वाहन हैं, हुमवीज और ब्रैडलीज, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य सहायता के तहत भेजा गया है। ये वाहन बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। शहरी युद्ध में एक हुमवी यूक्रेनी सैनिकों को लेकर आवासीय इलाके से आगे बढ़ता है। इसके पहिए तबाह हो चुके घरों के मलबे को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक ऊपर से गोलियां चलने लगती हैं। 5 मंजिला इमारतों में घुसे रूसी सैनिक खिड़कियों और बालकनियों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमवी पर कई बार गोलियां लगती हैं। उनमें से एक गोली रेडिएटर को चीर देती है। इंजन से धुआं निकलने लगता है। वाहन रुक जाता है। सैनिक जानते हैं कि वे बेहद खतरे में हैं। वे जल्दी से साइड और पीछे के दरवाजों से बाहर कूदते हैं, खुद क्षतिग्रस्त वाहन के पीछे रक्षात्मक स्थिति ले लेते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। आसमान में एक रूसी ड्रोन दिखाई देता है। यह एक छोटा फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है जिसे ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कई किलोमीटर दूर से उसके नीचे एक ग्रेनेड बंधा हुआ है। ऑपरेटर ड्रोन को हमवी तक ले जाता है। वह ग्रेनेड छोड़ता है जो वाहन के ठीक बगल में फट जाता है। विस्फोट तेज है, छर्रे हर दिशा में उड़ जाते हैं। हमवी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब आग लगने के बाद यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। कई दिशाओं से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। गोलीबारी इमारतों से, घरों से, हर तरफ से हो रही है। वे रेडियो पर संपर्क करते हैं, तुरंत मदद के लिए अनुरोध करते हैं। स्थिति गंभीर है और फिर सड़क पर तेज रफ्तार से एक ब्रैडली आता है। ब्रैडली एक अमेरिकी इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन है। यह हमवी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसकी मोटी बख्तरबंदी मशीन गन की गोलियों और कुछ विस्फोटकों का सामना कर सकती है। इसमें 25 मिमी की ऑटोमेटिक तोप लगी है जो विस्फोटक प्रोजेक्टाइल दाग सकती है, जो दीवारों और वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। ये एक वाहन है। और यह पीछे के डिब्बे में 6 सैनिकों को सुरक्षित रूप से ले जा सकता है। यह वाहन ठीक ऐसी ही परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है, भारी गोलीबारी के बीच सैनिकों को बचाने के लिए। यह कुपियांस्क की तबाह सड़कों पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। लक्ष्य सीधा है, घिरे हुए सैनिकों तक पहुंचना और उन्हें वहां से निकालना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन रूसी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यूक्रेनी पास की एक इमारत में बचाव की कोशिश करेंगे।
रूसी सैनिकों के पास तीसरी मंजिल की एक खिड़की में ATGM एंटी टैंक मिसाइल तैनात है। यह एक ताकतवर हथियार है जो टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। ब्रैडली के सीधे वार से बचना असंभव होगा। रूसी सैनिक निशाना साधकर मौके की प्रतीक्षा करता है। ब्रैडली लगभग 200 मीटर 150-100 मीटर की दूरी पर है। वह गोली चलाता है। मिसाइल आग और धुएं के साथ निकलता है। वह सीधे ब्रैडली की ओर उड़ता है, लेकिन निशानेबाज चूक गया। मिसाइल सीटी बजाते हुए वाहन के पीछे घर की दीवार से टकराकर फट गई। यह बहुत करीब था। अगर वह लग जाती तो ब्रैडली के अंदर सभी मारे जाते। ब्रैडली वहां पहुंचता है जहां सैनिक घिरे हुए हैं। वाहन का गनर 25 मिलीमीटर की तोप से फायरिंग शुरू करता है। बूम 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 बूम। गोलियों की बौछारें उन इमारतों की खिड़कियों पर फटती हैं जहां रूसी गोली चला रहे हैं। दुश्मन की पोजीशन को एक एक करके नष्ट कर देती हैं। दीवारें गिर जाती हैं, शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। रूसी गोली चलाना बंद कर देते हैं और इमारतों के अंदर पीछे हट जाते हैं। यही मौका था जिसकी यूक्रेनी सैनिकों को जरूरत थी। वे दौड़ते हैं और पीछे की रैंप से ब्रैडली पर चढ़ जाते हैं। वाहन सफलतापूर्वक निकासी करता है, तेजी से पीछे की ओर जाता है, जबकि पीछे हटने को कवर करने के लिए लगातार फायरिंग करता रहता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब इस ऑपरेशन का सबसे प्रभावशाली हिस्सा आता है। यूक्रेनी बलों ने पहचाना है कि एक बड़ी संख्या में रूसी सैनिक एक 5 मंजिला इमारत के अंदर सेक्टर के केंद्र में छिपे हुए हैं। यह इमारत घुसपैठियों का ऑपरेशन बेस बनती जा रही है। वहीं से वे बाकी समूहों का समन्वय करते हैं। वहीं से वे गुजरने वाले यूक्रेनियनों पर हमला करते हैं। यह एक मजबूत स्थिति है। सामने से हमला करना एक नरसंहार जैसा होगा। उस इमारत को लेने की कोशिश में कई यूक्रेनी सैनिक मारे जाएंगे, इसलिए वे एक और फैसला लेते हैं, पूरी इमारत को ही गिरा देना। एक दूसरा हनवी उस इलाके के पास आता है, लेकिन इसमें हमला करने वाले सैनिक नहीं हैं। इसमें विस्फोटक हैं, विध्वंस विशेषज्ञ, ऐसे लोग जो खास तौर पर इस तरह के काम के लिए प्रशिक्षित हैं। भारी बैग लेकर वाहन से उतरते हैं। वे इमारत की ओर दौड़ते हैं। स्थिति बहुत खतरनाक है। वे खुले में हैं, लेकिन उन्हें तेजी से काम करना होगा। वे इमारत के तहखाने से अंदर जाते हैं, नीचे अंधेरी सीढ़ियां उतरते हैं और वहां वे काम शुरू करते हैं। वे भारी विस्फोटक सामग्री घसीटते हैं, संभवतः दर्जनों किलो C4 या इसी तरह के विस्फोटक, और उन्हें इमारत के संरचनात्मक खंभों पर लगाते हैं। ये खंभे ही इमारत को खड़ा रखते हैं। इन्हें नष्ट कर दो और सब कुछ ढह जाएगा। यह सटीक विज्ञान है। वे डेटोनेटर जोड़कर कनेक्शन जांचते हैं और सब तैयार करते हैं। इसी दौरान ऊपर रूसी कमांडर अपने खुद के ड्रोन से सब कुछ देख रहे हैं। वे हमवी को देखते हैं, लोगों को इमारत में जाते हुए देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और पूरी तरह घबरा जाते हैं। वे रेडियो पर अपने सैनिकों को इमारत के अंदर बेतहाशा संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। बाहर निकलो अभी, वे इमारत को उड़ा देंगे, तुरंत खाली करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विस्फोटक विशेषज्ञ अपना काम पूरा करते हैं, सब कुछ आखिरी बार जांचते हैं और दौड़ते हुए हमवी की ओर लौट जाते हैं। वाहन मलबे पर टायर घसीटते हुए तेजी से खतरे के क्षेत्र से दूर चला जाता है। वे सुरक्षित दूरी पर अपनी स्थिति ले लेते हैं। रेडियो पर आदेश दिया जाता है, 3, 2, 1, विस्फोट। विस्फोट जबरदस्त है। आवाज पूरे शहर में गूंजती है। चार्ज लगभग एक साथ फटते हैं, सहारा देने वाले खंभों को नष्ट कर देते हैं। इमारत गिरना शुरू हो जाती है, पहले बीच का हिस्सा, फिर दोनों तरफ। टन और टन कंक्रीट, धातु, कांच, सब कुछ एक विशाल धूल और मलबे के बादल में ढह जाता है। जो रूसी सैनिक अंदर ऊपरी मंजिलों पर थे, उन्हें भागने का समय नहीं मिला। वे मलबे में दब जाते हैं। कुछ की तुरंत मौत हो जाती है, बाकी फंस जाते हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान यूक्रेनी हमला दल व्यवस्थित रूप से शहर की तलाशी लेते रहते हैं। वे रूसी सैनिकों को वापस सुरंगों में भागने की कोशिश करते हुए पाते हैं। कुछ को पकड़कर बंदी बना लिया जाता है, बाकी को तेज और हिंसक मुठभेड़ों में मार गिराया जाता है।
यूक्रेनियों को वहां छोड़ा गया उपकरण भी मिलता है, हथियार, गोला बारूद, रेडियो। सैन्य उपकरण ले जा रहा एक रूसी ट्रक मुख्य सड़क से शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। शायद यह आपूर्ति गोला बारूद या घायल सैनिकों को ले जा रहा है। यूक्रेनियन उसे देख लेते हैं और आरपीजी ग्रेनेड लॉन्चर से उस पर हमला करते हैं। गोलियां चलाई जाती हैं। ट्रक को कई बार निशाना बनाया जाता है। वह तुरंत आग पकड़ लेता है और इससे भी बुरा, उसके अंदर रखा गोला बारूद फटने लगता है। द्वितीयक विस्फोट वाहन को चीर देते हैं। यूक्रेनी कमांडर खतरे को समझता है और जैसे ही गोला बारूद फटने लगता है वह समूह को तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है। कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। यहां ग्रेनेड, रॉकेट या कुछ भी हो सकता है। दिन के अंत में रूसी घुसपैठ को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। बचे हुए रूसी या तो भाग जाते हैं या पकड़े जाते हैं। गैस की सुरंगों का पता लगाया जाता है और उन्हें विस्फोटकों से बंद कर दिया जाता है ताकि उनका फिर से इस्तेमाल न हो सके। कुपियांस्क अभी भी यूक्रेनी नियंत्रण में है। शहर तबाह हो चुका है, गड्ढों और खंडहरों से भरा हुआ है, लेकिन यह अब भी यूक्रेनी है। यह इस लगभग 4 साल से चल रही क्रूर जंग का सिर्फ एक और दिन था। कुपियांस्क के लिए चल रही जंग, ठीक है, यह हर दिन जारी रहती है, तोपखाने से, ड्रोन से, छोटे छोटे हमलों से, और किसी को नहीं पता कि यह कब खत्म होगी। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी नज़र में इस ऑपरेशन में सबसे जोखिम भरा फैसला कौन सा था? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार तक अलविदा।